सुबह के 5 बज चुके हैं और एक नई सुबह के साथ फिर से शुरू हो गई है एक वर्किंग वूमेन की भाग-दौड़। बाहर अभी हल्की-हल्की रोशनी है, लेकिन घर के अंदर दिन की शुरुआत कब की हो चुकी है। सच कहूँ, एक वर्किंग वूमेन की सुबह सिर्फ उसकी नहीं होती, पूरे फैमिली की होती है। सबसे पहले भगवान का नाम, फिर किचन की जिम्मेदारियाँ, नाश्ता, लंच, टिफ़िन, चाय, पानी और देखते ही देखते घड़ी की सुइयाँ बहुत तेज़ भागने लगती हैं। कई बार ऐसा लगता है कि सुबह के कुछ घंटे 10 मिनट में ही निकल गए। एक हाथ से रोटी बन रही होती है, दूसरे हाथ से टिफ़िन पैक हो रहा होता है और दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि कहीं स्कूल के लिए देर ना हो जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अजिताज़ लाइफ। मैं अजिता शुक्ला आप सभी का अपने चैनल अजिताज़ लाइफ में स्वागत करती हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह एकदम मेरे गार्डन में बाहर बुलबुल पानी पी रही है। और आज मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी क्योंकि सुनील नहीं है, तो मुझे अकेले ही सारा काम करना था। पौधों को पानी भी देना था, बाहर की सफाई भी करनी थी। सारा काम ख़त्म करके मैंने पूजा कर लिया और बाहर जल देने आ गई थी। और ये दोनों आम दाल में जाएंगे, कच्चे कच्चे। कितना ही सुंदर अपने पेड़ का आम। अब सीधी आ गई हूँ किचन में। गई थी बाहर कच्चे आम तोड़ने के लिए। अभी आम के पेड़ में आम है, जब तक तब तक हम लोग दाल में आम खाएंगे। बहुत अच्छी लगती है कच्चे आम वाली दाल, थोड़ी सी खट्टी हो जाती है। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया तो एक बार ज़रूर करके देखिएगा। लेकिन मुझे लगता है कि आप सभी लोग भी दाल में कच्चे आम खाते होंगे। मुझे तो बहुत स्वादिष्ट लगता है। दाल चढ़ा दी है मैंने, दूध उबल रहा था। उसके बाद फिर आटा लगाने लग गई मैं रोटी बनाने के लिए। ऐसे काम करती हूँ कि टाइम भी बच जाए और जल्दी जल्दी खाना बन जाए और भी सारे काम सुबह के होते रहें, क्योंकि स्कूल जाने से पहले दोपहर का खाना बना के ही जाती हूँ। आने के बाद इतना टाइम भी नहीं होता है, गर्मी भी होती, थकान भी होती है, खाना नहीं बन पाता। स्कूल निकलने से पहले घर का खाना पूरा बना कर ही जाती हूँ। तो अभी मैं लगा रही हूँ आटा। दाल मेरी बनने ही वाली है। इसके बाद मैंने आटा लगा दिया था। आटा लगाने के बाद चावल भी धुल के रख दिया था। फिर अब मैं सब्ज़ी की तैयारी करने चल रही हूँ। आज सब्ज़ी में बनने वाला है करेला। तो ज़्यादा करके आजकल हम लोग करेला, लौकी, यही सारी चीज़ें खा रहे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो पानी में मैंने नमक डाल दिया है। अब फटाफट काट लूँगी करेला काट के थोड़ी देर इसी नमक वाले पानी में रख दूँगी। उसके बाद इसमें तड़का लगाऊँगी। ऐसा करने से कड़वाहट उसकी थोड़ी कम हो जाती है। इधर करेला काट रही थी और इधर फिर दाल में सीटी पे सीटी आए जा रही थी। ऐसा लग रहा था वो भी कह रही है कि मैं भी आपके साथ जल्दी जल्दी आपका काम करवा रही हूँ। दाल बनकर तैयार है, दूध भी उबल गया है, आटा भी लगा लिया है, चावल धुल के रखा है मैंने। अब बारी है सब्जी बनाने की। तो कढ़ाई चढ़ा दी है मैंने, डाल रही हूँ सरसों का तेल। तेल हो जाएगा अच्छे से तो इसमें डाल देंगे मेथी। मेथी का तड़का लगेगा करेले में। और फिर ढेर सारी प्याज मैंने काटी है। प्याज डाल के बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है प्याज को, लेकिन थोड़ा सा फ्राई करेंगे। उसके बाद कटे हुए करेले डाल के नमक डाल के ढक देंगे। जब करेला पक जाएगा अच्छे से तो उसके लिए फिर अलग से मसाला तैयार होता है, जिसमें सौंफ, कलौंजी, धनिया हल्का सा भून के एकदम दरदरा पीस के
और उसके साथ लहसुन कूट के, आमचूर पाउडर है तो आमचूर पाउडर, नहीं तो फिर आम घिस के, कच्चे आम का मौसम होता है तो आम घिस के ऊपर से डाल देते हैं और फिर धीमी आंच पे करेले को पका देंगे। बहुत ही स्वादिष्ट एकदम अमेजिंग करेले की सब्ज़ी बनके तैयार हो जाती है। ये रेसिपी है सावनी के दादी की। पहले तो मैं बिल्कुल ही सिंपल बनाती थी करेला, केवल मेथी का तड़का, प्याज, करेला, नमक, और बन के तैयार हो गई करेले की सब्ज़ी। लेकिन जब से सावनी की दादी को देखा है ऐसे बनाते हुए, मैं भी ऐसे ही बनाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बन के तैयार होती है करेले की। करेले की सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है। फिर मैंने इधर दाल खाली कर दी है। चावल धुल के मैंने पहले ही रखे थे, अब उसी कुकर में धुल के चावल चढ़ा दे रही हूँ। चावल चढ़ाने के बाद फिर लगा दूँगी फटाफट दाल में तड़का और फिर उसके बाद रोटियाँ बनाना शुरू करूँगी। बस आज का लंच तैयार है। अब मैं जल्दी से किचन साफ़ करूँगी, अपना टिफ़िन पैक करूँगी, पानी की बॉटल भरनी है, फिर स्कूल के लिए निकल जाऊँगी तैयार होके। अगर आपको मेरा यह मॉर्निंग रूटीन और सिंपल होम कुकिंग पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए अब मिलते हैं आगे तैयार होने के बाद स्कूल में। अगर आप एक वर्किंग वूमेन हैं तो यकीन मानिए मेरे मॉर्निंग रूटीन से आप ज़रूर रिलेट करेंगे। सुबह की शुरुआत होते ही सबसे पहले घर की जिम्मेदारियां, किचन का काम, सबके लिए नाश्ता और खाना तैयार करना, फिर खुद जल्दी जल्दी तैयार होकर स्कूल या ऑफिस के लिए निकलना। कई बार लगता है कि सुबह के कुछ घंटे पलक झपकते ही निकल जाते हैं। अपने लिए बैठकर एक कप चाय भी आराम से पीने का समय नहीं मिल पाता, लेकिन जब अपने काम और फैमिली दोनों को अच्छे से संभाल लेते हैं तो दिन की शुरुआत ही एक अलग सुकून देती है। मुझे लगता है हर वर्किंग वूमेन एक साथ कई रोल निभाते हुए साथ ही अपने प्रोफेशन की जिम्मेदारियां भी निभाती है। आसान नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे यही रूटीन हमारी ताकत बन जाता है। अगर आप भी ऐसी भाग दौड़ वाली सुबह जीते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी मॉर्निंग कैसी होती है। शायद हमारी कहानियाँ अलग हों, लेकिन हमारी सुबह की भाग दौड़ लगभग एक जैसी ही होती है। अगर आप भी मेरी तरह वर्किंग वूमेन हैं या फिर मेरी डेली रूटीन जर्नी देखना पसंद करते हैं तो इस ब्लॉग को पूरा ज़रूर देखिए। अगर आपको मेरा मॉर्निंग रूटीन पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल अजिताज़ लाइफ में नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। चलिए दोस्तों, अब निकलते हैं स्कूल की ओर। आगे ब्लॉग में आपको पूरा दिन दिखाऊंगी जो भी करूंगी। फाइनली मैं हो चुकी हूँ तैयार। चलिए चलते हैं स्कूल से आके मिलते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज सुबह मुझे बहुत जल्दी उठना पड़ा क्योंकि सुनील नहीं है, कहीं गए थे, तो मुझे ही सारा काम करना था। मतलब बाहर पौधों को पानी भी देना था। पौधों को पानी देने के लिए जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि उसमें टाइम लगता है। पौधों को पानी दिया और सुबह आज जल्दी सारा काम टाइम से सारा काम हो गया। चलती हूँ स्कूल से आके मिलती हूँ। बाय बाय। और अपना फेवरेट दुपट्टा तो ले लूँ। इस दुपट्टा इज माई फेवरेट दुपट्टा। और अभी लेकिन दवाइयाँ खानी है, भूल गई। सुबह वाली दवाइयाँ खा लूँ फिर चलती हूँ।
यहाँ पे सुबह सुबह इन बच्चों का स्कूल में वेलकम हो रहा है, क्योंकि जब से स्कूल खुला है तो आज ये कुछ बच्चे हैं जो आज स्कूल पहली बार आए थे और इनका वेलकम नहीं हुआ था, तो सबसे पहले इनका स्कूल में वेलकम किया गया, सबको तिलक किया गया। बच्चों के जाने के बाद स्कूल में आज बच्चों की एलबीडी लैब का सेटअप करवा रही थी। सेटअप पूरा हो गया। बस आज का ब्लॉग इतना ही। अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ नए ब्लॉग में, तब तक के लिए सबसे नमस्ते, टाटा एंड बाय बाय।